गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं दोस्तों। और अभी है सुबह का समय, तो इस वक्त जो है हमारा आग जल रहा है, पूरी तरह से जला नहीं है। और मम्मी के घर से हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर। और हमारे घर का हालत देखिए दोस्तों, आंगन की अधूरी छबाई करके हम गए थे और आप लोगों को दिखाई थी ना, आंगन की लिपाई फट रहा है तो कर दी थी, फिर भी से फटे हुए हैं। तो फिर से छबाई हमारा बाकी रह गया है, तो उसको भी कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पर जो है हमारा न्यू चूल्हा जिधर था उधर की हम झाड़ू लगा रहे हैं। और हमारा जो चबूतरा है वो तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और एक हमारे फ्रेंड्स कहे थे, उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप जब चबूतरा बनाएं तो शुरुआत से लास्ट तक आपने कैसे कैसे बनाया उसका आप एक फुल वीडियो दीजिएगा ऐसे करके। तो कोशिश करूँगी, लेकिन क्लिक जो है हमारे पास नहीं है, मैंने डाल दिया है सारा क्लिक। तो कोशिश करूँगी देने के लिए। जब हमारी लिपाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मैंने क्लिक उठाऊँगी और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों तक पहुँचाने की। जो मैं चबूतरा बनाई इतनी मेहनत से, शुरुआत से लेकर के पूरे अंत तक। तो देखते हैं कैसा लगता है पूरा क्लिक जब एक साथ हो जाएगी। तो कोशिश करूँगी बनाने की, बना पाऊँ तो आप लोगों की मनपसंद वीडियो। तो यहाँ पर जो है हमारा झाड़ू जो है लग चुका है। कहाँ गई थी सुबह सुबह? हाँ, घूमने। कहाँ घूमने बताओ? तो दोस्तों, बाहर का मैं सारा काम जो है वो निपटा ली हूँ और अंदर आ गई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैं दीदी के घर से जो सब्ज़ी आप लोगों को बताई थी ना मन्नू सुनीता ब्लॉग पे, कि वहाँ पे दीदी के घर से मुझे सब्ज़ी चाहिए था, तो दीदी को सब्ज़ी तोड़ने भेजी थी। तो बिल्कुल वही वाला सब्ज़ी है जो कि मैं ला करके यहाँ पर बना रही हूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों 3 पत्तियाँ सब्ज़ी, और कुछ लोग बोलते हैं नेठो सब्ज़ी। इसका सिर्फ 3 ही पत्ता होता है एक डाल में। तो 3 पत्तियाँ सब्जी की सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है। और इस सीज़न का जो है ना पहली सब्ज़ी है, क्योंकि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है उसके बाद दोबारा से जब कुछ कुछ लगाते हैं तो ये उगता है। बारिश में ज़्यादा नहीं होता, इसी टाइम पे ज़्यादा होता है दोस्तों। काफ़ी प्यारा लगता है और खाने में स्वाद भी अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो छोटा छोटा था, दीदी फिर भी इसे तोड़ करके इसको दी है। धीरे धीरे करके इसको संग्राई, मतलब काफ़ी इकट्ठा करना पड़ा, छोटा छोटा था। तो ला करके मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और ये हमारी इस वर्ष की पहली सब्ज़ी है जो कि 3 पत्तियाँ सब्ज़ी। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर जो है हमारा सब्ज़ी पक चुका है, बस इसको जो है वो तड़का लगाना बाकी रह गया है। तो इसको जो है ना मैं क्या बोलते हैं, लहसुन और मिर्चा का जो है फ़ौरन कर दूंगी। अच्छा लगता है जब हरा भाजी हो तो मिर्चा डालने से, लेकिन मुझे तो मिर्चा खाने के लिए बिल्कुल भी, मतलब पूरा पूरा मना कर दिए हैं कि नहीं खाना इस टाइप से। तो अब की बार से बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी मैं। इस बार के लिए मैं डाल के खा रही हूँ एक बार, उसके बाद में दवाई जैसे स्टार्ट हो जाएगी वैसे बिल्कुल बंद, मतलब काफ़ी कुछ बंद कर दिए हैं दोस्तों। मिर्चा, खट्टा, हल्दी, हल्दी तो खा सकती हूँ, लेकिन मसाला, लौंग, इलायची, मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि बोलना चाहिए एक होता है कुर्थी दाल, वो भी बंद हो गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं खाना है मेरे को, तो वो सारा चीज़ें नहीं खाऊंगी मैं। और मेरे लिए अलग से सब्ज़ी बनाऊंगी, उनके पापा के लिए अलग से सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि मेरे लिए बिना मसाला वाला रहेगा। बस हल्दी डालूंगी और उनके लिए मसाला डाल दूँगी, क्योंकि वो मसाला सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 मंथ पूरा पूरा कोशिश करूँगी कि 3 मंथ पूरा पूरा मैं नहीं ना ही खाऊँ तो अच्छा है,
क्योंकि स्वास्थ्य के लिए दोस्तों कुछ भी करना पड़ता है, तो मैं सारा चीज़ झेलने को तैयार हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको बवासीर की प्रॉब्लम है सिर्फ वही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स इतनी सरल सरल उपाय बताए थे कि मुझे लग रहा था कि ये सब करने के बाद सच में अच्छा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो लास्ट में मुझे दीदी के पास शेयर करना पड़ा और दीदी हमारी हमें बताई कि मेरा भी हुआ था। 3 मंथ यदि तुम पूरा जैसे जैसे बोलते हो उतना पूरा फॉलो करोगी तो पूरा ख़त्म हो जाता है जड़ से बोले। तो कोशिश करूँगी मैं भी कि पूरा पूरा मतलब परहेज़ करने का, बट देखते हैं आगे क्या होता है। कभी खट्टा खाने का मन करता है तो कभी क्या खाने का मन करता है। और सच तो बताऊँ तो तीखा मना कर दिए, नहीं तो तीखा सबसे अच्छा लगता है, हल्का हल्का तीखा हो तो। पर कोई नहीं, अपने शरीर के स्वास्थ्य से लेकर के बड़ा कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने अपना सब्ज़ी पका लिया है और चावल भी बना ली हूँ दोस्तों। और घर पर तो आटा बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन पराठा बनाई, लास्ट था, ख़त्म हो चुका पूरा। उसके बाद में नहीं लाए हैं हम लोग आटा, तो फिर कुछ बनाने का तो सोच भी नहीं सकती हूँ, है नहीं है, फिर से ख़रीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मसूर दाल है और इसको मैं पका रही हूँ क्योंकि सूखा सब्ज़ी बनाई हूँ। तो सूखा सूखा सब्ज़ी खाना अच्छा नहीं लगता है, हमारी छोटी पसंद नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पर दाल बना दी हूँ। और दाल भी हमारा पक चुका है दोस्तों। तो हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी बहुत हमारा भी हेल्प हो सके दोस्तों। हमारा वीडियो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है पहले से, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं करूं क्या, बनाऊं कैसे। मुझे तो लगता है कि मैं अच्छा ही बनाती हूं, बट पता नहीं क्या कमी रह जाती है हमारी वीडियो पे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लिपाई भी करूं तो करूं कितना, छबाई भी करूं तो करूं कितना, ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, हमें भी ठंड लग जाती है तो शांत पड़ जाती हूँ। जब तक अच्छा लगता है तब तक खूब करती हूँ, जब कुछ प्रॉब्लम टाइप से लगता है फिर शांत हो जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा दाल भी पक चुका है और इसमें मैंने तड़का भी लगा दिया है दोस्तों। तो अब चलती हूँ मैं बाहर काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मिट्टी में पहले से भर दी हूँ इसमें, अब इसमें डालना रह गया है पानी। इसको फुलाऊँगी और इसकी जो है छबाई करूँगी। तो इसकी छबाई ना आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा मन्नू सुनीता ब्लॉग पे, क्योंकि बड़ा आंगन की छबाई करना है, अधूरा करके छोड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने नहा धोआ करके आ गए हैं और हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और देख सकते हैं हमारा हरा भाजी के साथ हमने दाल के साथ लगा लिया है अपना प्लेट। तो हमारा खाना वगैरह भी हो चुका था और ये है दोपहर का टाइम। तो हमारा जो है चूल्हे की जो आग होती है वो पूरी तरह से बुझे तो नहीं थे, लेकिन बुझ ही चुके थे। तो हम आ गए हैं यहाँ पर अपने चौके की लिपाई करने के लिए। तो आज हम राखी को हाथ से बिल्कुल नहीं निकालेंगे क्योंकि ठंडी का मौसम है दोस्तों, और ठंडी के दिनों पे शरीर पे ज़्यादा ही कुछ चर्बी होते हैं। तो आग का जब अंगार पड़ जाती है तुरंत जल जाता है, मतलब लटक जाते हैं
हाथ पे, तो इसी वजह से ना मैं करछुल से निकाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। कम से कम नहीं तो इसको काफ़ी टाइम लगता है बुझने में इसका आग को, तो इसीलिए मैं करछुल से निकाल दे रही हूँ पूरा का पूरा। और करछुल हमारा दोबारा से मैं धो लूँगी। अब करूँगी दोस्तों इसकी लिपाई मैं चूही मिट्टी से। और एक खुशखबरी दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कहा था कि हमें जो है मिट्टी चाहिए, सफ़ेद मिट्टी। जिसको जिसको भी मंगाना है आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और अपना एड्रेस दे दीजिए। एक बार आप लोगों से बात हो जाएगी हमारी, उसके बाद मैं आप लोगों तक जो है पहुंचा दूंगी, क्योंकि हमारा बात जो है हो चुका है डाकिया से, तो उन्होंने कहा है पहुंचाएंगे। तो फिर वहीं पे मैं बताऊंगी कि कितना चार्ज लगेगा, कितना क्या लगेगा, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगी दोस्तों। वैसे तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं लूँगी मैं अपने तरफ से। हम लोग मिट्टी काफ़ी मेहनत करके लाते हैं दोस्तों 6 से 7 किलोमीटर दूर से। तो 1 केजी में मैं पहले ही बता दे रही हूँ 15 रुपये सिर्फ लूँगी 1 केजी मिट्टी में। और जो ले जाने का भाड़ा वो सारा जिम्मेदारी आपका रहेगा। मैं तो इधर से पूरा रिस्क लेकर के दे दूँगी, आप जो पैसा देंगे उससे पूरा मैं बिल पे कर दूँगी, लेकिन जो है वो आपको देना पड़ेगा। यदि आपको चाहिए सफ़ेद मिट्टी या जो भी मिट्टी, तो आप लोग जा कर के हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और मेरी एक फ्रेंड्स कह रहे थे कि आपका जो है इंस्टाग्राम आईडी मैंने सर्च किया आया नहीं। आप लोग जा कर के वहाँ पर सुनीता एक्का करेंगे फिर भी आएगा, सुनीता सीजी अंबिकापुर करेंगे फिर भी आएगा। तो वहाँ पर जा कर के आप जो है मैसेज करिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई भी दूँगी और कॉल पर भी बात करूँगी वहाँ पर। उसके बाद जो है आप लोगों का पार्सल मैं भेजाऊँगी। तो यही था आप लोगों के लिए एक खुशखबरी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स कहते थे कि पार्सल करा सकती हो तो कराओ ऐसे करके। तो मैंने काफ़ी दिनों से ट्राई करती थी, लेकिन जो है कोई डाकिया पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होता था। तो एक डाकिया हमें मिले हैं, वो भी यहाँ से काफ़ी दूर हैं दोस्तों। तो उनको जो है यहाँ से आना जाना काफ़ी तकलीफ़ होती है, फिर भी से उन्होंने कहा है कि हम पहुँचाएँगे ऐसे करके। तो फिर आप लोग देख लीजिएगा जिस किसी को भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम फटाफट से अपना चूल्हे की लिपाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हो चुकी है शाम का टाइम और अभी है लगभग 5 बज गए थे दोस्तों। तो कपड़ा जो मैंने धो करके सुखाई हुई थी वो कपड़ा मैंने उठाने के लिए चली गई हैं दोस्तों। और हमारा कपड़ा आधा सूखे हैं आधा नहीं सूखे हैं, डांग नहीं बना पाए हैं, इसी वजह से जहाँ तहाँ कपड़ा बिखेर दिए हैं हमने। लेकिन जो है गंदा तो नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ तहाँ हो जाता है, एक जगह पे नहीं सुखा पाती हूँ। तो आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो जाते जाते एक लाइक भी कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट